सबसे पहले मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेस क्लब जनपद सिद्धार्थनगर की इकाई में जो है ये राष्ट्रीय और प्रदेश इकाई के सभी संयुक्त तत्वाधान में जो है ये आज बलरामपुर घटना को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया है। उत्तर प्रदेश अभी पूरे देश में देखा जाए तो पत्रकारों के साथ तमाम तरीके की घटनाएं होती है, लेकिन शासन प्रशासन बिल्कुल निरंकुश रहता है। जहां सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और शासन के तरफ से एक अच्छी गाइडलाइनें आती हैं कि पत्रकारों के साथ कोई दुर्व्यवहार करेगा तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और कई साल जेल के सलाखों में रहना पड़ेगा। लेकिन यह बलरामपुर के घटना या देश में अन्य तमाम पत्रकारों के साथ जो घटना हो रही है एकदम बिल्कुल हाथी का दांत साबित हो रहा है। कहीं ना कहीं यह पत्रकारों का दबाने का काम किया जा रहा है, जो बिल्कुल प्रेस क्लब पूरे भारत में ये आंदोलित होकर के यह कदम उठाया है कि पत्रकारों के उत्पीड़न को नहीं सहेगा और उनके आवाजों को बनने के लिए स्वयं आगे पूरे भारत में अपित नहीं पूरे विश्व में लड़ाई लड़ने के लिए कटिबद्ध है। जहां तक देखा जाए कि बलरामपुर की घटना में एक टिप्पणी को लेकर के मामला यह हुआ, जबकि वहां कहीं दलित, कहीं सामान्य वर्ग की और कहीं मुस्लिम कोई भी हमारे देश की बहनें हों और उनके साथ अगर बलात्कार जैसे संगीन घटनाएं होती है और उसका निष्पक्षता से अगर पत्रकार खबर चलाया और मुलजिम सलाखों के पीछे हैं तो मात्र एक द्वेषात्मक रूप से मिथिलेश कुमार जो समाचार भारत टीवी के संपादक हैं और पत्रकार हैं और निष्पक्ष रूप से उन्होंने खबर चलाया, तो इसी का बिल्कुल द्वेषात्मक रूप लेकर के उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया, जो बिल्कुल यह पूरे देश में पत्रकार समाज को बिल्कुल ये लोग पत्रकारों की आवाज को दबाने का जो काम इनके द्वारा बलरामपुर पुलिस के द्वारा, बलरामपुर तथाकथित लोगों के द्वारा जो किया जा रहा है ये बहुत ही निंदनीय है। इसकी निंदा जितना किया जाए उतना ही कम है। अगर देश के आंकड़े देखा जाए तो प्रत्येक दिन ऐसा नहीं है कि जो प्रत्येक जिलों की आंकड़े निकाले जाएं तो बलात्कार की शिकारें हमारी बहनें हो रही हैं। लेकिन अगर उनको न्याय देने की बात जब आती है तो कहीं ना कहीं प्रशासन बैक फुट पे आ जाता है और मीडिया के समर्थन के बाद मीडिया जब निष्पक्षता से उस खबर को चलाती है तो जाकर के उस पीड़ित महिला को न्याय मिलता है। तब जाकर के वह न्याय के मंदिर तक वो पहुंचती है। जहां तक देखा जाए हजारों दर्जनों केस न्यायालयों में अभी भी अपराध से भरे हुए हैं, लेकिन उस पर भी कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। प्रेस क्लब जनपद सिद्धार्थनगर की इकाई पूरे भारत वर्ष में यह फैली हुई है और प्रेस क्लब यह मांग करता है कि जो बलरामपुर में मिथिलेश कुमार के साथ जो घटना हुई उसको, उस घटना में जो मुकदमे लिखे गए उसे वापस लिया जाए। तत्काल रूप से मैं यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं मांग करता हूं कि वो पत्रकारों के हितों में अच्छा कदम उठाएंगे और वह बलरामपुर की घटना की जो पुनरावृत्ति हुई है, जिनके द्वारा यह मुकदमा लिखाया गया तथाकथित रूप से उन्हें जेल के सलाखों में प्रेस क्लब मांग उठाता है कि भेजा जाए ऐसे तथाकथित लोगों को जो केवल अपराधियों का समर्थन करते हैं, क्योंकि वह अपराधी इन्हीं लोगों के रिश्तेदार, नातबात, भाई लगते हैं। इसलिए एक षड्यंत्रकारी रूप से यह एफआईआर तैयार किया गया है। जनपद सिद्धार्थनगर में आर.के. विश्वकर्मा जी कुछ अपने कामों से गए थे सामान लेने, लेकिन कुछ आत्मघाती लोग बैठ के इनके ऊपर हमला किए, जो ये निंदनीय कार्य है। अभी तक लगभग 2 महीने होने को है, मुलजिम सांड की तरह घूम रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी भी नहीं की जा रही है। तो प्रेस क्लब यह मांग उठा रहा है कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ऐसे अपराधियों को जेल के सलाखों के पीछे भेजें और पत्रकार भी सुरक्षित रहें, हमारे भारत की नारियां भी सुरक्षित रहें, हमारी माँ बहनें भी सुरक्षित रहें, हमारे भाई भी सुरक्षित रहें। पत्रकार बिल्कुल निष्पक्ष और निरंतर होकर के खबर को चलाता है और पत्रकारों के खिलाफ मैं मांग करता हूं उत्तर प्रदेश शासन से, भारत सरकार से कि पत्रकारों के खिलाफ बिना जांच किए कोई मुकदमा ना लिखा जाए। यह मेरी
प्रथम मांग है और बलरामपुर में जो घटना घटी उस मुकदमे को वापस लिया जाए। इन्हीं के साथ मैं सभी को धन्यवाद। सरकार ये तो कहती है कि निष्पक्ष बिना जांच के पत्रकारों पर मुकदमा नहीं दर्ज होगा, फिर इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सरकार जो गाइडलाइन जो जारी की है कि बिना जांच के पत्रकारों के खिलाफ ना मुकदमे लिखे जाएं, लेकिन कुछ राजनीतिक दबाव, कुछ ऐसे लाभ लेने के उद्देश्य से जो पुलिस प्रशासन है केवल अपना लाभ देखती है और पत्रकारों के हित दृष्टि से देखती है। जब उनका अपना कोई प्रचार कराना होता है, अपना कोई वक्तव्य देना होता है, तो बड़े ही हिसाब से पत्रकारों को जो है वह अपने सहयोग में बुला लेती है और पत्रकार उस खबर को प्रमुखता से बिना भेदभाव के वो चलाता है। लेकिन जब पत्रकार की बात आती है तो सबकी मुंह टेढ़ी हो जाती है। तो मेरा भी ये कहना है शासन प्रशासन से, तो प्रशासन भी और शासन भी निष्पक्षता से कार्रवाई करे।